ऑपरेशन सिंदूर एक नाम, एक मिशन, एक सर्जिकल स्ट्राइक जिसे भारत ने पहलगाम अटैक के तुरंत बाद ही लॉन्च किया। ऑफिशियली ये ऑपरेशन भारत की तरफ से दिया गया करारा जवाब था, पर जैसे ही ये खबर मीडिया तक पहुंची, सच और फेक न्यूज़ के बीच की रेखा धुंधली होने लगी। व्हाट्सएप से लेके यूट्यूब तक, इंस्टाग्राम से टीवी स्क्रीन तक, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे हर किसी ने अपनी कहानी बना ली दोस्तों। बट सवाल ये है, क्या आपको असली सच पता है? यह जो आपने देखा वो सिर्फ एक केयरफुली स्क्रिप्टेड फेक नैरेटिव था। 26 अप्रैल 2025 इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट एक प्री डिफाइंड मिशन पर निकलते हैं, वो भी इंटेलिजेंस इनपुट के बेसिस पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के कुछ टेरर कैंप को न्यूट्रलाइज करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कंफर्म किया कि ऑपरेशन टारगेटेड था, लेकिन जहां मिनिस्ट्री ने साइलेंस मेंटेन किया था, वहीं मीडिया ने अपना लाउड स्पीकर चालू कर दिया। हर चैनल पे हेडलाइंस, 300 टेररिस्ट मारे गए, पाकिस्तान की छाती फाड़ दी गई, इंडिया ने किया सर्जिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक, ना जाने कितने ये फेक न्यूज़ फैलाए गए। लेकिन क्या ये सच में हुआ था? क्या ये गवर्नमेंट ने कहा था? बिल्कुल नहीं। ये सब था एक स्पेकुलेशन का सुनामी, बिना किसी सोर्स के, बिना किसी वेरिफिकेशन के, जो मन में आए वो डाल दो। एक तरफ सोल्डर साइलेंट, डिसिप्लिन और फोकस थे, वहीं दूसरी तरफ मीडिया था ड्रामेटिक एंड हंग्री फॉर व्यूअरशिप। और जो चैनल पीछे चल रहा था अपने टीआरपी में, उसने भी क्लेम कर दिया इंडिया यूज बंकर बस्टर बॉम्ब। मतलब न्यूज़ वाले टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं दोस्तों। और एक दूसरे चैनल ने भी बोला लेजर गाइडेड ब्रह्मोस यूज्ड इन एयर स्ट्राइक। प्रॉब्लम ये थी कि कोई इसका प्रूफ नहीं था और कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन भी नहीं थी, लेकिन दोस्तों न्यूज़ बन चुकी थी और वहीं हमारी प्यारी जनता इस बात को सच मान चुकी थी। ऑपरेशन सिंदूर का सच एक ही था दोस्तों, प्रिसाइज एयर स्ट्राइक। पर फेक न्यूज़ ने उसे एक मसालेदार ब्लॉकबस्टर बना दिया, जहां हर एंकर एक्शन डायरेक्टर बन चुका था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पे एक सुनामी आई, रील्स की, स्टोरीज की, ट्वीट्स की। एक इंटरनेट पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक बिल्डिंग गिरती दिखाई गई और उसके कैप्शन में भी लिखा था दोस्तों, स्ट्राइक फुटेज फ्रॉम मुजफ्फराबाद। बट रियलिटी कुछ और था दोस्तों। वो सीरिया के ड्रोन अटैक का वीडियो था, वो भी 2018 का। अभी यही नहीं, और एक वीडियो वायरल हो रहा था दोस्तों, जिसमें पायलट सेलिब्रेट करते दिख रहे थे दोस्तों, और कैप्शन में लिखा था आफ्टर सक्सेसफुल रिटर्न फ्रॉम पीओके। रियली? लेकिन दोस्तों ये भी एक पुरानी फोटोज थी एयर शो का। फेक न्यूज़ ने लोगों के इमोशन के साथ खेला है दोस्तों। क्या आपने भी शेयर किया था बिना वेरीफाई किए? तो आप भी इस झूठ के चैन का हिस्सा हो। हमने बात की एक रिटायर्ड IAF ऑफिशियल से, उनसे पूछा कि ब्रह्मोस एयर लॉन्च किया गया था। उनका जवाब था दोस्तों, एब्सोल्युटली नॉट। ये मिसाइल एयर लॉन्च होती ही नहीं जिस तरह ये मीडिया वाले बोल रहे हैं। हमने सैटेलाइट इमेज एनालाइज किए, कुछ मेजर डैमेज जरूर था अक्रॉस LOC में, बट जो टोटल डिस्ट्रक्शन दिखा रहा था उसका कोई क्रेडिबल प्रूफ नहीं था। हमने फैक्ट चेकिंग वेबसाइट से रिपोर्ट देखे, आउट ऑफ 28 वायरल विजुअल था, जबकि 21 फेक या मिस रिप्रेजेंटेड मिला। तो फिर सवाल ये है, ये झूठ सर्कुलेट क्यों हो रहा था? पैट्रियटिज्म कब प्रोपेगेंडा बन जाता है? ये तब होता है जब इमोशन को मैनिपुलेट किया जाता है। न्यूज़ चैनल्स ने देशभक्ति के नाम पे बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, वहीं पॉलिटिशियन भी कम नहीं थे दोस्तों। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल करके और अपनी रैली में क्राउड एक्साइट करने के लिए, एक एंकर ने बोला दोस्तों, अगर आप स्ट्राइक पे सवाल करते हो तो आप देशद्रोही हो। पर रियल पैट्रियटिज्म ये नहीं कि आप सब कुछ ब्लाइंडली मान लो। रियल पैट्रियटिज्म होता है सच का समाधान करना बिना किसी एजेंडा के। ऑपरेशन सिंदूर भारत का रिस्पॉन्स था, लेकिन मीडिया ने उसका तमाशा बना दिया। जब हम बिना वेरीफाई के एक वीडियो शेयर करते हैं, जब हम सिर्फ सेंसेशनल हेडलाइंस पे ट्रस्ट करते हैं, जब हम अनबेस्ड फैक्ट के बनाए बेस्ड इमोशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम भी फेक न्यूज़ के इस बाजार में एक हम ग्राहक बन जाते हैं। अगर आपको ऑपरेशन सिंदूर के सच को समझना है तो अपनी इन्फॉर्मेशन हैबिट बदलनी होगी। एवरी लाइक्स, एवरी शेयर, एवरी रील डिसाइड वेदर ट्रस्ट विन और फेक न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर भारत का शौर्य था, एक प्लान मिलिट्री एक्ट जिसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं था, जिसमें मीडिया का ड्रामा भी नहीं था, जिसे सिर्फ डिफेंस प्रोफेशनल्स समझ सकते थे और जिसे रिस्पेक्टिवली ट्रीट करना चाहिए। लेकिन फेक न्यूज़ ने उस मोमेंट को भी हाईजैक कर दिया। इस एपिसोड का सच ये है कि भारत ने स्ट्राइक किया, पर TRP, एजेंडा और मैनिपुलेशन ने असली ईमानदारी को धुंधला कर दिया। देशभक्ति के नाम पे ये नहीं कि झूठ को भी नेशनल प्राइड के नाम पे एक्सेप्ट कर लिया। असली सम्मान ये है कि हम अपने सोल्जर के मिशन को सेंसेशनलाइज ना करें और उसकी असली कहानी को समझें। जय हिंद दोस्तों।